हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। जितने भी आधुनिक इतिहास से छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुकी है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश की है। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे आप एफएम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षण, छात्रावास, मतलब छत्तीसगढ़ का जीएस आप यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग सिलेबस सभी का लगभग सेम ही होता है छत्तीसगढ़ के जीएस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है उसको जाके देख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए, बाकी आप समझदार हो, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासेस में 40 क्वेश्चन मैं कवर कराया था सेकेंड पार्ट में, तो हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 22 जनवरी सन 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? 15, 30, 17 या 19? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो सैन्य विद्रोह था, जो आपको रायपुर सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, कौन से सन में हुआ था? आपके 22 जनवरी सन 1858 में आपका घटना हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? ये आपके रायपुर में आपके घटना हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो आपका रायपुर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह थे, जो कि भैंसवाड़ा के आपके राजपूत थे। और आपके हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन के रेजिमेंट के पद पे, आपके मैगजीन लश्कर पद पे आपके कार्यरत थे इनके द्वारा। और इन्होंने जो 1857 में जो घटना हुई थी, 1857 की जो क्रांति, मंगल पांडे से आपके यह बहुत ही उनसे प्रेरित हुए थे, प्रभावित होकर इन्होंने अपने उनके जो साथी थे उनके साथ उन्होंने 19 जनवरी सन 1858 के दिन इन्होंने जो सार्जेंट सिडवेल की हत्या, एक अंग्रेज अधिकारी थे उनके घर में जाके यहाँ पे सार्जेंट सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी थी। तो उसके याद रखिए थी आपके परिणाम इसमें क्या हुआ। तो इन्होंने टोटल 17 सिपाहियों को सन 22 जनवरी सन यहाँ पे जो 1858 में इनको सरेआम यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी पे लटका दिया गया था। इसी के लिए जो हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसको गए हैं, तो इसको याद रखिए। तो हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में रायपुर जिला जो काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर सन 1930 को कितने वर्ष के लिए इसको स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे जो पूर्व रायपुर जिला जो काउंसिल के जो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने सन 11 नवंबर 1930 को लगभग 3 सालों, मतलब 1930 को 3 वर्षों के लिए यहाँ पे स्थगित इसको किया गया था। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। कंडेल नहर जो सत्याग्रह था कौन से सन में था? 1920 में हुआ था कंडेल नगर सत्याग्रह। ये आपके कौन से सन में? 1920 में आपका हुआ था। तो इसके सूत्रधार कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, या आपका ग्रुप में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंडेल जो नहर जो सत्याग्रह है आपका 1920 में हुआ था। 1920 मतलब जुलाई 1920 में हुआ था। कौन से स्थान पे? तो कंडेल ग्राम। ये कंडेल ग्राम आपके धमतरी में आता है। तो इसके नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इसके नेतृत्व करता थी। बी ऑप्शन याद रखिएगा। और इनके सहयोगी के रूप में कौन कौन थे? तो छोटे लाल श्रीवास्तव हो गए, नारायण राव मेघावाले इनके सहयोगी थे, इनके साथ में थे। और नत्थूजी जगताप, ये भी आपके सत्याग्रह में आपके जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सहयोगी के रूप में कौन थे? छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप, इस सत्याग्रह से आपके व्यक्ति जुड़े हुए थे। इसमें इसका उद्देश्य क्या, मतलब यहाँ पे कौन से कारण यहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ था, नहर कंडेल नहर सत्याग्रह, ये इसमें जो नहर के जो पानी का उपयोग करके यहाँ पे जुर्माना लगाना, इसी यहाँ पे संदर्भ में आपका ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह आपका पानी का उपयोग करने के लिए यहाँ पे जुर्माना इसमें लगाया था। इसीलिए यहाँ पे ये आपका सत्याग्रह 1920 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1920 के नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था आपके
महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ बाबूलाल श्रीवास्तव, इस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में हुआ था। और इसमें जो धमतरी तहसील के जो कंडेल ग्राम में यहाँ पे हुआ था, इस जो नहर सत्याग्रह है, तो इसमें जो आरंभ हुआ था, इसमें जो सहयोगी थे आपके छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले, नथुजी जगताप, ये सभी इनके सहयोगी थे। इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएनसी मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था, ये आपके कब हुआ था? अप्रैल 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्व जो है आपके किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल जी ने, माधवराव सप्रे जी के द्वारा, या आपके घनश्याम सिंह गुप्ता जी, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ठाकुर प्यारेलाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीएनसी जो मिल है, बीएनसी मिल जो मजदूरों के लिए हड़ताल की गई थी अप्रैल आपके 1920 में, इसको किया गया था। कौन से स्थान पे? तो आपके राजनांदगांव में इसको स्थान पे किया गया था 1920 में, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल इसको कहा जाता है। 1920 में हुआ था राजनांदगांव में। इसके नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, जिसको याद रखिएगा। मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता था और वेतन भी इनको कम किया जाता है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे इस हड़ताल यहाँ पे किया गया था। तो ये आंदोलन जो है आपका लगभग कितने दिन तक चला था? तो लगभग 36 दिनों तक यहाँ पे हड़ताल चला था। ये इस आंदोलन के दौरान जो श्रमिक थे, इसके जो नेता आपके पी.वी. गिरी, जो राजनांदगांव आए थे और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो बीएनसी मिल में लगभग 1920 के अलावा और भी हुए थे, जैसे आपका 1924 में होगा, 1937 में, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल का आंदोलन इसके द्वारा कराया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया गया था? किसके द्वारा, किसने किया था कहने का मतलब है, या किसके द्वारा किया गया था? रत्नाकर झा, महंत पुस्तकदास, घनश्याम सिंह गुप्ता, या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जो शुक्ल है। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने चलाया था, जिसमें रायपुर में ये आपके जो प्रादुर्भाव किसने किया था? तो आपके पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसको किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इनको छत्तीसगढ़ के गांधी भी इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक और विवादास्पद जो समाचार पत्र कौन था? कौन सा समाचार पत्र जिस बहुत ही अधिक उत्तेजक था और विवादों पे घिरा हुआ था? तो छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय, या हिंद केसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी जो केसरी थी, हिंदी केसरी, हिंद केसरी इसको बोला जाता है। तो ये आपका जो पत्रिका का जो प्रकाशन आपने कब किया था? ये आपका 1908 में, याद रखें 1908 में प्रकाशन किया गया था, जो कि आपके स्वदेशी आंदोलन के समय जो तिलक द्वारा, जो इनको केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि मराठी भाषा में इस पत्रिका को लिखा गया था, जिसका हिंदी में अनुवाद जो माधवराव सप्रे ने किया था, और हिंद केसरी पत्रिका के नाम से इसको जाना गया था। इसको याद रखिए, डेट को याद रखिएगा, 1908 में इसको इसका प्रकाशन किया था हिंद केसरी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी के ब्रिटिश शासन के विरोध में जो हिंद केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किस वर्ष उनको 1908 में 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था? माधवराव सप्रे को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे। तो ब्रिटिश शासन के विरोध में जो हिंद केसरी जो प्रकाशित किया गया, जिसमें आपका इसमें बम वगैरह गोले के रहस्य के कारण इसमें बताया गया था, इसको प्रकाशित किया था। फिर 1908 में गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया था आपका माधवराव सप्रे। तो ये आपके खास करके जो हिंद केसरी जो पत्रिका है, इसमें रहस्यमय से बताया जाने के कारण यहाँ पर इनको जेल भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये आपका CGPSC 2005 में एक क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन आपका कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर सन 1905 में, 20 दिसंबर 1920 में, 1 जुलाई सन 1937 में, या आपका 9 सितंबर 1942 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 20 दिसंबर सन 1920 में। तो 20 दिसंबर सन 1920 में
गांधी जी का प्रथम आगमन इनका हुआ था, जिसमें सहयोगी के रूप में मौलाना शौकत अली के साथ आपके रायपुर आए हुए थे। इनके द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था 21 दिसंबर सन 1920 में, जो धमतरी पहुँचे, वहाँ के जनसभा में इन्होंने संबोधित किया था। और रायपुर में इन्होंने आनंद जो समाज वाचनालय, यहाँ पे महिलाओं को भी इन्होंने संबोधित किए थे। और यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हुए थे, जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह जो धमतरी में हुआ था, यहाँ पे भाग लेने के लिए आपके आए हुए थे। इस तो परिणाम इसका क्या हुआ, तो गांधी जी के जो 36 आगमन के पहले, मतलब उन्हें आने से पहले ही आपके अंग्रेजों ने इस कर को वहाँ पे वापस ले लिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी भी दूसरा बार आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो उनके जो सेकेंड टाइम जो आगमन होता है छत्तीसगढ़ में, उसको हम डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली जो सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? 18 जनवरी सन 1920 को, 21 जनवरी सन 1922 को, या फिर 17 जनवरी सन 1918 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 जनवरी। याद रखिए, डेट को आपको याद रखना है। तो 21 जनवरी सन 1922 को, तो 21 जनवरी सन 1922 को या फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए। जो धमतरी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो श्यामलाल जो सोम है, पंचम सिंह, विश्वंभर पटेल, और साथ ही साथ आपका जो शोभाराम जो साहू है, इनके द्वारा इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसमें आदिवासियों को जो वन प्रवेश और वन के उपयोग पर इसको प्रतिबंध लगाया, मतलब यहाँ पे लगाना था एक तरह का। इस आंदोलन में जो नेतृत्वकर्ता के जो गिरफ्तार हो जाने के जो पश्चात यहाँ पे आंदोलन का जो नेतृत्व है हमारे जो सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इस असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे जो जितने भी संचालित जो प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंबर पटेल और आपके शोभाराम साहू। तो इसको याद रखना है आपका। अगला क्वेश्चन देखते गट्टा सिल्ली जो गांव है, ये आपके धमतरी में भी आता है। तो बहुत सारे आंदोलन आपके सत्याग्रह आपके धमतरी से हुआ है। तो गट्टा सिल्ली जो गांव जो आपके धमतरी में आपके वन सत्याग्रह या आपके वनों से सत्याग्रह है वह संबंधित है। तो वन जो सत्याग्रह नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था? आपके नारायण राव मेघावाली, नत्थूजी जगताप। ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नारायण राव मेघावाली और नत्थूजी जगताप। गट्टा सिल्ली गाँव जो आपके धमतरी में आपका हुआ था आपके जून 1930 में, जून 1929 में। कौन से स्थान पे? धमतरी में। तो इसका जो नारायण राव मेघावाले, छोटे लाल, नत्थूजी जगताप, ये इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। तो इसको याद रखें, खास करके तो आपको नाम और डेट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा और आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी, या आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या आपके माधवराव सप्रे, या यतीन लाल, या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, या आपके पंडित रविशंकर शुक्ल और आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी और साथ ही पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। इन दोनों ने जो महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था दांडी मार्च, ये आपका कब हुआ था? 1930 में। तो छत्तीसगढ़ के इन दो नेताओं ने इसमें भाग लिया था। तो ये आपके बहुत बार जो भारत के जीके जीएस में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ में इनका आगमन कब होता है? पहला और दूसरों को याद रखिएगा, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ में इनका आगमन कब होता है? तो वर्ष 1933 में, 1920 में, 1922 में और 1926 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनके द्वारा ये आपका दूसरी बार गांधी जी का जो द्वितीय आगमन आपका नवंबर 1933 में होता है। इसको याद रखिएगा, मतलब 22 से 26 नवंबर के बीच इनका 1933 में छत्तीसगढ़ में इनका द्वितीय आगमन होता है। ये आपके अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए आपके आए हुए थे, छत्तीसगढ़ में आगमन होते हैं। इनके साथ इस बार मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई इनके सहयोगी के रूप में आए हुए थे। इसको याद रखिए, जिसमें जो कार्यक्रम भी इनके द्वारा स्थल पे कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर, धमतरी और बिलासपुर, यहाँ पे लगभग 4 यहाँ पे जिलों में ये कार्यक्रम स्थल में आपके सम्मिलित भी हुए थे। इसको याद रखिए, इनके द्वारा दुर्ग, रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे जनसभा को संबोधित
किया गया था। तो इसको याद रखिए। गांधी जी को ये आपके जो अछूतोद्धार जो कार्यक्रम था यहाँ पे इनको आए हुए थे, जिसमें जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राज्य में अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत मंदिरों में प्रवेश करारा के ये आपके प्रारंभ कर चुके थे, तो इसीलिए आपके आए हुए थे। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने उनके आने से पहले यहाँ पे प्रवेश करा चुके थे, इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अब उसी कार्य के लिए इनको अपना अग्रणी, उनको गुरु के रूप में इसको मानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये इन्हों से यहाँ पे जो रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी की इसी यात्रा से प्रभावित होकर इन्होंने बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। गांधी मीमांसा ये आपका जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो आपके रामदयाल तिवारी के द्वारा ये आपका लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने, या आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा, या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो हरिजनों के साथ सन 1925 में 1925 में राजीव लोचन जो मंदिर में किसने प्रवेश किया था? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने प्रवेश कराया था। तो इसको अभी जस्ट बताया था अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। बस्तर के जो शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हो गई थी, मंगतू, दनिया, गुंडाधुर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको बस्तर के पहले शहीद इनको माना जाता है। याद रखें, बस्तर के शहीद जो वीर पुरुष किसको कहा जाता है? तो गुंडाधुर को कहा जाता है। इनके मतलब ये आपके इनके उपलक्ष्य में हर साल छत्तीसगढ़ सरकार इनके अवार्ड भी दिया जाता है इनके पीछे, गुंडाधुर या आपके खेल के क्षेत्र में। तो इनकी जो बस्तर के जो शहीद कहे जाने वाला जो गुंडाधुर है, आपके फरार अवस्था में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपके वीर गुंडाधुर जी की यहाँ पे इनके फरार अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।